बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायकीन खुशखती को खुशखती की क्लास में खुश आमदीद। आज हमारा सबक फ़े का है। फ़े और काफ एक ही तरह से लिखे जाते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़र्क भी आपको इंशाअल्लाह समझाया जाएगा। हम फ़े को पहले दूसरे हरफ से जोड़ने की मशक़ करेंगे और उसके बाद फ़े के अल्फाज बनाएंगे, यानी फ़े जब लफ्ज़ के दरमियान में आए, शुरू में आए, आखिर में आए तो कैसे लिखी जाती है और उनका माना भी इंशाअल्लाह बताने की कोशिश होगी, ताकि जो इल्म का रसिया आदमी देख रहा हो, इल्म का शौकीन, तो उसके लुगत में और वोकैबुलरी में और ज़ख़ीरा अल्फाज में भी कुछ इजाफ़ा हो जाए। तो सबसे पहले हम फ़े को बड़े फ़ॉन्ट में लिखने की कोशिश करते हैं और ये भी एक दिलचस्प सरगर्मी होती है। मेरी पिछली वीडियोज़ जो खुशखती के सिलसिले में लर्न एंड टीच ऑफिशियल चैनल पे मौजूद हैं, उनको भी ज़रूर वॉच कीजिए। जो असातिज़ा प्राइमरी सतह के तलबा को पढ़ाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद लेक्चर्स हैं। आप अपनी क्लास को ये लेक्चर सुनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, और अगर इससे बेहतर अंदाज़ इख्तियार करके आप तलबा की लिखाई बेहतर कर सकें तो ये उन पर बहुत ही एहसान होगा, नौनिहालों पर। तो सबसे पहले हम फ़े को देखते हैं जी। ये देखिए, ये इसकी फिलिंग होगी और फ़े बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। इससे थोड़ी सी मोटी हुई है तो हम इसको बारीक कर सकते हैं, चूँकि ये अरेज़ किया जा सकता है, तो हम इसको थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं जितना ये मोटा हो गया है। लीजिए, तकरीबन अब जितना ये लकीर से नीचे उतरा था वो अब गलती हमारी अरेज़ हो गई है और ये हमारे पास फ़े बन गया। इसके ऊपर हम कहीं भी नुक्ता दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ दे देते हैं इसका नुक्ता। नुक्ता कलम की मोटाई के बराबर होता है, जिसको कत कहते हैं। अब इसका शेड देना है। अगर इसी कलर का शेड देना हो तो ज़रा हटा के देते हैं। शेड हमेशा नीचे की तरफ होता है, अगर नीचे से रोशनाई पड़े तो फिर ऊपर की तरफ होता है साया, तो गोया रोशनी के मुखालिफ सिमत साया होता है। और जब आप शेड लगाएं तो फासला मुनासिब रखें, बराबर रखें, इसके अंदर भी शेड आएगा। ये हमारा फ़े है। अब हम फ़े को अलिफ से लेकर बड़ी ये तक हरूफ के साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले है फ़े अलिफ फ़ा, यहाँ तक रखें। अब लकीर के साथ हमने इस फ़े के सर को हमने लकीर के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि जितना वाव ऊंचा होता है वाव का सर, यूँ समझे कि हमने छोटी सी वाव बना ली है और इसके लकीर से हम जोड़कर ऊपर अलिफ को ले जाएंगे फ़े। और जब बे के साथ जोड़ना हो तो बे के सर के ऊपर ये फ़े जुड़ेगी और फ़े अंदर से फिल होगी। फ़ाक़िद, क़त, फ़े हो या काफ हो, एक ही तरीका इनके लिखने का। इसकी शेप थोड़ी हम फ़े वाली बना लेते हैं। अब चूँकि हम राउंड निब के साथ लिख रहे हैं, इसलिए उस तरह कत वाज़े नहीं होगा। और ये उन लोगों के लिए है कि जो राउंड निब से बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कच्ची पेंसिल से मशक़ कर रहे हैं या बाल पेन से या गोल निब के साथ, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क़ाफ़, ते, टे, से, इस कबील के सारे हरूफ इसमें आ गए। अब जीम के साथ फ़े जुड़ेगी और दायरा नीचे उतरेगा और जीम के अगले सिर के साथ जाएगी। दाल, क़द, नुक्ते यूँ नहीं देने, यूँ करके नहीं देने, बल्कि इस तरह खींचें नुक्ते को, फिर उसके साथ जोड़ के इस तरह खींचें। ये नुक्ता देने का तरीका है।
ऑफ रे, ये इस तरह भी रे लिखी जाती है, बाज़ ख़त्तात को देखा इस तरह लिखते हैं, और ओरिजिन असल में इसकी ये शेप है कि ये दुमदार रे आती है, लकीर से नीचे उतरेगी। अगर इस तरह की लिखनी हो तो फिर ये लकीर से नीचे नहीं उतरेगी। सीन, जब हम इसके साथ सीन जोड़ेंगे फ़े के बाद या काफ के बाद, तो इसका जो पहला दंदाना है सीन का, इसकी इस मरोड़ी या सर के नीचे आएगा और बाकी दो दंदाने आगे होंगे, और हम इतना ऊंचा शुरू करेंगे कि सीन अपनी जगह पर लिखी जा सके, उसका दायरा नीचे उतर सके। सौद, ये भी इसी तरह है, देखिए सौद। तो को यूं करेंगे अलिफ, फिर इधर मोड़ेंगे, फिर पीछे जाके यूं नीचे इसकी नोक बना देंगे क़त, और फ़े का जो जोड़ है वो तोए के बिल्कुल नीचे लगेगा। जितने भी ता लिखेंगे या ता से पहले जब भी हर्फ जोड़ना हो, इसके इस जगह पे नीचे जुड़ता है, नीचे। आइन, आइन, फ़े आइन कर लो, क़ाफ़, गैन, फ़े। अब फ़े के साथ हमने फ़े जोड़ी है या काफ के साथ फ़े जोड़ी है, तो यहाँ देखें ये फ़े की गर्दन मौजूद है, लेकिन यहाँ फ़े की गर्दन ख़त्म हो गई है। जब इसके पीछे फ़े के हर्फ जुड़ेगा तो इस तरह की गर्दन नहीं होगी। मसलन आप अगर यूँ लिखेंगे यूँ करके तो ये गलत होगा, और ये जो फ़े की गर्दन है ये ठीक है। इसकी गर्दन ख़त्म करके सिर्फ़ इस दायरे के साथ ही ये बे की कश्ती या फ़े की कश्ती बन जाएगी, प्लेट बन जाएगी। क़ाफ़, फ़े के बाद क़ाफ़, क़ाफ़, कैफ, काफ को हम लकीर के साथ जोड़ेंगे। इसको लिखते हुए ज़रा गलती लोग करते हैं, फ़ेल फ़ा तो इसी तरह आएगा जैसे ये है, ऊपर हम कश ऊपर से नीचे को लाएंगे, नीचे से ऊपर नहीं। और जो इस काफ की प्लेट डालनी है वो यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से करेंगे तो ये गलत है, नीचे से नहीं बल्कि इस पॉइंट से ये नीचे जाएगा। गोया ये जो फ़े का सर है इसके बराबर से हम इसकी कश्ती बनाना शुरू करेंगे। अब देखें ये हमने इसकी प्लेट या कश्ती इसके बराबर से यहाँ से ड्रा की है, खींची है। लाम, क्योंकि हमने लाम के अलिफ के दरमियान फ़े को जोड़ेंगे या काफ को, ताकि ये अच्छा लगे। अगर बिल्कुल सिरे पर जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल जड़ के अंदर जोड़ेंगे लकीर के साथ तो तब भी ये ठीक नहीं होगा। क़ाफ, लाम, मीम, देखें मीम की मुट्ठी के अगले हिस्से पे मीम जुड़ेगी, पहले मीम का नुक्ता पीछे जाएगा, फिर उससे नीचे होते हुए यूँ ढलान की सूरत ये नीचे उतरेगा, और इस मीम की अलिफ या उसकी दुम नीचे को लटक जाएगी, लकीर से नीचे उतरेगी। अगर आप इसको यूँ करेंगे और मीम को की मुट्ठी को लकीर के साथ जोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको हम इसके बराबर ख़त्म करना चाहते हैं तो ये गलत है। नून, अब फ़े के साथ ही नीचे, फ़े के सर के साथ ही नीचे हम नून का दंदाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको यूँ करके यूँ करें तो ये क्रॉस, ये गलत है। और ऐसा भी नहीं है कि ये आगे बढ़ जाए और नून का यूँ दायरा ये इसका स्टार्ट ये इसके गुलाई से पीछे हो, तो ये भी गलत है। ये दुरुस्त तरीका है, इसके बिल्कुल नीचे दंदाना ये शुरू हो जाएगा। वाव, देखें वाव। आपको ख्याल रखना चाहिए कि जो नीचे आखिरी हर्फ जोड़ रहा है वो लकीर के मुताबिक आ जाए, तो उसको लाने के लिए उतना ही पीछे से आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा, और स्टार्ट जितने ज़्यादा हरूफ होंगे उतना ही ऊपर से हम स्टार्ट लेंगे, क्योंकि पीछे जितने भी हरूफ जुड़ेंगे आगे हम जब मश्क करेंगे बताएंगे तो वो ऊपर से यूँ ढलान की सूरत नीचे को आहिस्ता आहिस्ता आ रहे होते हैं, जैसे बंदा सीढ़ियाँ उतर रहा हो, स्टेप बाय स्टेप नीचे को हर्फ आते हैं। हे लकीर के साथ जुड़ेगी और उसकी हे की जो दुम है, ये जो नोक है थोड़ी सी नीचे उतरेगी। इसको बिल्कुल नीचे भी नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा, और बिल्कुल हवा में भी नहीं उड़ाना है इसको,
बल्कि इसकी ये मद है, ये मद की शक्ल में आती है ना, तो ये जो मद है ये लकीर के साथ जुड़े और थोड़े से उभार के साथ फिर नीचे आ जाए। छोटी ये जाएगी और ये इसकी ये गर्दन इसकी यहाँ तक और यहाँ से मोड़ शुरू हो जाएगा। और एक है कि ये चीज़ है, जब इसके पीछे हरफ जुड़ेगा तो ये इस शक्ल में ये गोया थोड़ी सी फ्री हो जाएगी, ढीली हो जाएगी और इसका बेंड ज़्यादा नहीं होगा जैसे यहाँ पर हुआ है। अगर इस तरह करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका यूँ सीना, इसकी छाती यूँ ज़्यादा मोड़ वाली नहीं होगी। जब पीछे हरफ जुड़े तो इस तरह की मद सी बन जाएगी। ये ठीक है। बड़ी ये बड़ी है। अब देखें इसकी थोड़ी सी गर्दन है और आगे दंदाना कोई नहीं है। अगर बच्चे यूँ दंदाना बना देते हैं तो ये गलत है। दंदाने का मतलब क्या मतलब है कि हमने तीसरे हरफ का इजाफा कर दिया। ये ना समझें कि ये बड़ी ये का दंदाना ख़त्म हो गया है, नहीं, यहाँ बड़ी ये का दंदाना इसी का हिस्सा बन जाएगा काफ का। तो गोया बड़ी ये के सर के ऊपर काफ लग जाती है, जैसे ते के सर पे काफ। ये था हमारा सबक कि हमने फ़े और काफ को अगले हरफ के साथ कैसे जोड़ा, ये आपने सीखा है। तो इसके मुताबिक मश्क कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी मश्क सेंड कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपका काम चेक करके आपको रिस्पांस दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।